Hello friends, you are watching my YouTube channel Dear English, a channel for secondary school students where learning English is of fun. Students, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 11th की बुक स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर 2, दी एड्रेस पार्ट 2। आशा करता हूँ आपको पार्ट 1 यूज़फुल लगा होगा। इससे पहले हम शुरू करें, आइए जल्दी से जानते हैं कि पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था। द एड्रेस कहानी है एक यहूदी बेटी की जिसे अपनी माँ के साथ अपने देश को छोड़कर भागना पड़ा था क्योंकि हिटलर की नाजी सेना उस समय यहूदियों को मार रहे थे, उन पर अत्याचार कर रहे थे। अब लड़ाई ख़त्म होने के बाद जब शांति हुई तो लड़की अपनी मरी हुई माँ की चीज़ों को वापस लाना चाहती थी जिन्हें भी लोग अपने माँ की एक फ्रेंड के पास छोड़कर भागे थे। फिर क्या था, वह लड़की पहुंच गई मिसेस डॉर्लिंग के एड्रेस पर जो था नंबर 46। पर ये क्या, उसकी माँ की पुरानी परिचित तो उसे पहचानने से इनकार कर देती है। वह उससे बहुत ही रूडली पेश आती है और उसे नेक्स्ट टाइम आने को कह देती है। हताश व निराश वह लड़की एक बार फिर ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है, पर ट्रेन में बैठते ही वह एक बार फिर उस एड्रेस पर जाने का डिसाइड करती है। तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए हम पहुंचते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिमेनिंग टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर द एड्रेस। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन विन, मेरे पहले विजिट के बाद जो व्यर्थी गया था तो मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, मिसेस डॉर्लिंग के घर पर, आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, मैंने एक बार फिर जाने का फैसला किया। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी, अब एक 15 साल की उम्र की लड़की ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, इफ़ हर मदर वॉज एट होम, कि क्या उसकी माँ घर पर ही है। नो नहीं, शी सेड, उसने कहा, माई मदर्स डूइंग एन इरांड, मेरी माँ छोटी मोटी खरीदारी करने के लिए बाहर गई हुई है। नो मैटर, कोई बात नहीं, आई सेड, मैंने कहा, आई विल वेट फॉर हर, मैं उसका इंतज़ार करती हूँ। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज, मैं उस लड़की के पीछे हो गई पैसेज के तरफ। An old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. एक पुराने ज़माने का लोहे का हनुका कैंडल होल्डर शीशे के सामने लटका हुआ था। We never used it. हम इसका प्रयोग करते ही नहीं थे because it was much more cumbersome. क्योंकि इसे हैंडल करना बहुत मुश्किल था than a single candlestick. एक अकेली कैंडल स्टिक के मुकाबले में। वॉन्ट यू सिट डाउन, क्या आप बैठोगे नहीं? आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, उसने दरवाज़ा खोल दिया लिविंग रूम का। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और मैं उससे आगे गुजरते हुए अंदर चली गई। आई स्टॉप्ड, मैं अंदर ठहर सी गई। हॉरिफाइड, डर के मारे कांप रही थी। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू, मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसे मैं जानती थी। एंड डिड नॉट नो, और फिर भी जानती नहीं थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ थिंग्स, मैंने अपने आप को उन चीज़ों के मध्य में पाया। आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, जिन्हें मैं एक बार फिर देखना चाहती थी, बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर, परंतु जिन्होंने मुझे बहुत दुखी कर दिया एक अनजान से वातावरण में। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, या फिर उस स्वादहीन तरीके में जैसे उसको सजाया गया था। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर, उस गंदे से फर्नीचर के कारण, और द मगी स्मेल, या फिर उस गंदी सी बदबू के कारण, दैट हंग देयर, जो वहाँ पर फैली हुई थी। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, बट आई स्केर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, परंतु मैं बड़ी मुश्किल से साहस कर पा रही थी अपने आसपास देखने को।
द गर्ल मूव्ड अ चेयर, लड़की ने एक चेयर खींची। आई सैट डाउन, मैं उस पर बैठ गई एंड स्टेयर्ड एट द वूलन टेबल क्लॉथ, और ऊन से बने हुए मेज पोश को देखने लगी। आई रब्ड इट, मैं इस पर अपना हाथ फेर रही थी। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रविंग, मेरी उंगलियां रगड़ के कारण गर्म हो गई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, मैं उस पर पड़े डिज़ाइन की लाइन पर अपना हाथ चला रही थी। समवेयर ऑन द एज, कहीं किसी किनारे पर, देयर शुड बी अ बर्न मार्क, वहाँ पर एक जले का निशान होना चाहिए। दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, जिसकी कभी मुरम्मत की ही नहीं गई। माई मदर विल बी बैक सून, मेरी माँ जल्दी ही वापस आ जाएंगी, सेड द गर्ल, लड़की ने कहा। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने उनके लिए पहले से ही चाय बना दी है। विल यू हैव अ कप, क्या आप एक कप लोगे? थैंक यू, धन्यवाद। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखते हुए कहा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, वो लड़की मेज के ऊपर चाय के कप तैयार करने लगी। शी हैड अ ब्रॉड बैक, उसकी भी एक चौड़ी पीठ थी, जस्ट लाइक हर मदर, जैसे कि उसकी माँ की थी। शी पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, वो एक सफ़ेद केतली से चाय उड़ेलने लगी। ऑल इट हैड वाज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, इसके ढक्कन पर सुनहरी रंग का बॉर्डर बना हुआ था। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद था। शी ओपन अ बॉक्स, उसने एक बॉक्स खोला एंड टुक सम स्पून्स आउट, और उसमें से कुछ चम्मच बाहर निकाले। दैट्स अ नाइस बॉक्स, ये बहुत सुंदर बॉक्स है। आई हर्ड माई ओन वॉइस, मैंने अपनी आवाज़ सुनी। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, ये एक अजीब सी आवाज़ थी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, जैसे कि हर आवाज़ इस कमरे में कुछ अलग ही थी। ओह, यू नो अबाउट दैम, अरे आप तो इन्हें जानती हो। शी हैड टर्न राउंड, वो मुड़ी एंड ब्रॉट मी माई टी, और उसने मुझे मेरी चाय पकड़ा दी। शी लाफ्ड, उसने हंसते हुए कहा। माई मदर सेज इट इज़ एंटीक, मेरी माँ कहती है ये दुर्लभ है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास बहुत से हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने कमरे की तरफ इशारा किया। सी फॉर योर सेल्फ, तुम खुद ही देख लो। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे उसके हाथ को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आई न्यू विच थिंग शी मेंट, मुझे पता था कि उसका मतलब किन चीज़ों से था। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैं देख रही थी उस मृत से जीवन को जो उस चाय के टेबल पे था। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, एक बच्चे के रूप में मैं हमेशा कल्पना करती थी उस प्यूटर प्लेट पर एक सेब की। प्यूटर एक धातु होती है जो कि टिन और कॉपर का मिश्रण होती है। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, हम इसका प्रयोग हर किसी चीज़ के लिए करते हैं। शी सेड, उसने कहा। वंस बी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, एक बार तो हमने इन प्लेट्स में खाना भी खाया था जो उन दीवारों पर लटकी हुई हैं। आई वॉन्टेड टू सो मच, मैं बहुत दिनों से खाना खाना चाहती थी, बट इट वॉजेंट एनीथिंग स्पेशल, परंतु इसमें मुझे कुछ भी खास नहीं लगा। आई हैड फाउंड द वन मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, अब तो मैंने उस मेज पोश पर जले हुए निशान को ढूंढ निकाला था। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, उस लड़की ने जैसे प्रश्न पूछने के अंदाज पर मुझे देखा। यस, आई सेड, हाँ मैंने कहा। यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दिस लवली थिंग्स, आप इतने अभ्यस्त हो जाते हैं इन सारी खूबसूरत चीज़ों को छूने की। इन द हाउस, इस घर में, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, फिर आप उनको देखते ही नहीं हो। यू ओनली नोटिस, आप केवल तब नोटिस करते हो when समथिंग इज मिसिंग, जब कुछ गायब हो जाता है। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, या फिर इसकी मुरम्मत करनी होती है, और बिकॉज यू हैव लेंट इट, या फिर क्योंकि आपने इसको किसी को उधार दे दिया हो। फॉर एग्जाम्पल, अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, एक बार फिर मैंने वो अप्राकृतिक आवाज़ सुनी, अपनी ही आवाज़ की। एंड आई वेंट ऑन, और मैं कहती गई। आई रिमेंबर माई मदर वॉन्स आस्क्ड मी, मुझे याद है एक बार मेरी माँ ने मुझे कहा, इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, कि क्या मैं इन चांदी के बर्तनों को पॉलिश करने में उसकी सहायता करूं।
इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत समय पहले की बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, शायद उस दिन मैं बहुत बोर हो रही थी, और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल, और शायद या फिर मुझे घर में ही रहना पड़ रहा था क्योंकि मैं बहुत बीमार थी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, परंतु उसने मुझे पहले कभी ऐसे नहीं बोला था। आई आस्क हर, मैंने उससे पूछा, विच सिल्वर शी मेंट, कि उसका मतलब कौन से चांदी के बर्तनों से है। एंड शी रिप्लाइड, और उसने उत्तर दिया सरप्राइज, हैरानी से, दैट इट वाज स्पून्स, फोक्स एंड नाइफ्स, कि ये वो चम्मच हैं, कांटे हैं, छुरियां हैं, ऑफ कोर्स, बेशक। एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग्स, और ये बहुत अजीब बात थी। आई डिडंट नो द कटलरी बी एट ऑफ एवरी डे वाज सिल्वर, मैं ये जानती तक नहीं थी कि वो कटलरी जिनमें हम रोज़ खाना खाते हैं वो चांदी की है। द गर्ल लाफ्ड अगेन, वो लड़की एक बार फिर हंसी। आई वेट यू डोंट नो इट इज़ आइदर, मैं शर्त लगा सकती हूँ आप नहीं जानते होंगे। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैंने उसको बहुत ध्यान से देखा। वट वी ईट विथ, कि हम किन में खाना खाते हैं। शी आस्क्ड, उसने पूछा। वेल डू यू नो, क्या तुम्हें पता है। शी हेजिटेटेड, उसने संकोच करते हुए कहा। शी वॉक टू द साइड बोर्ड, वो साथ वाले टेबल की तरफ गई। एंड वांटेड टू ओपन अ ड्रॉर, और वहाँ पर वो एक दराज खोलना चाहती थी। आई विल लुक, मैं देखती हूँ। इट्स इन हियर, ये यहीं कहीं होंगे। आई जम्प्ड अप, मैं एकदम उछल कर खड़ी हो गई। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, अरे मैं तो समय को तो भूल ही गई। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे मेरी ट्रेन पकड़नी होगी। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉयर, उसने अपना हाथ दराज पर ही रखा। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, क्या आप मेरी माँ का इंतज़ार नहीं करोगी। नो, नहीं। आई मस्ट गो, मुझे जाना होगा। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे की तरफ चलने लगी। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, लड़की ने दराज खोल दिया। आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं अपना रास्ता खुद बना लूँगी। एज आई वॉकड डाउन द पैसेज, और जैसे ही मैं उस छोटी सी गली से गुजर रही थी, आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोक्स, मैंने सुनी खन खनाहट उन चम्मच और कांटों की। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, रोड के कोने पर ही मैंने देखा उस नेम प्लेट को। मार्कोनी स्ट्रीट, इट सेड, इस पे लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट। आई हैड बीन एट नंबर 46, मैं नंबर 46 पर ही थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, एड्रेस बिल्कुल सही था। बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, परंतु अब मैं इसे और याद नहीं रखना चाहती थी। आई वुडंट गो बैक देयर, मैं वहाँ पर जाना ही नहीं चाहती थी। बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि वो सारी चीज़ें, दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी, जो आपकी यादों में जुड़ी हुई होती हैं, विद द फेमिलियर लाइफ ऑफ द फॉर्मर टाइम्स, जाने पहचाने जीवन के पुराने समय की, इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू, एकदम अपनी पुरानी वैल्यू खो देती हैं। सीवर्ड फ्रॉम देम, जब वो वहाँ से कट जाती हैं। यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, जब आप एक बार फिर देखते हो उनको अजनबी वातावरण में। एंड वट शुड आई हैव डन विद देम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, और मैं उनका करूँगी भी क्या एक छोटे से किराए के कमरे में। वेयर द शेड्स ऑफ ब्लैक और पेपर स्टिल हंग अलॉन्ग द विंडोज़, जहाँ पर काले कागज़ के टुकड़े अभी भी विंडोज़ पर लटके हुए हैं। एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर, और मुट्ठी भर से ज़्यादा कटलरी फिट ही नहीं हो सकती उन संकरे से टेबल के दराजों में। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, मैंने एड्रेस को भूलने का फैसला कर लिया। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, वो सारी चीज़ें जो मैं भूलना चाहती थी, दैट वुड बी द ईजिएस्ट, ये एड्रेस भूलना सबसे आसान होगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी स्टोरी ऑफ द चैप्टर द एड्रेस ख़त्म होती है। आइए जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस भी एनालाइज कर ही लेते हैं। आगे जो क्वेश्चन है बे शॉर्ट या फिर लॉन्ग आंसर टाइप एग्जाम में आ सकते हैं, इन्हें आप दोनों तरीक़ों से प्रिपेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, हैव यू कम बैक, said the woman. I thought that no one had come. Does the statement give you some clue?
क्या ये स्टेटमेंट आपको कुछ क्लू देती है? बिल्कुल देती है। स्टेटमेंट बताती है कि दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे से परिचित हैं और मिसेस एस की फैमिली देश छोड़ने से पहले अपना कीमती सामान मिसेस डॉर्लिंग के पास छोड़ जाती है, जो कि अब उन्हें वापस करना ही नहीं चाहती। This statement also proves the dishonest and selfish nature of Mrs. Darling. Question number 2. The story is divided into pre-war and post-war times. What hardships do you think that the girl underwent during the war? कहानी लड़ाई के पहले के समय तथा लड़ाई के बाद के समय में विभाजित है। आपको क्या लगता है लड़की ने कैसी कैसी मुश्किलों का सामना किया होगा? नो डाउट द गर्ल हैड टू अंडरगो मैनी हार्डशिप्स। उसे अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। शायद लड़ाई के दौरान उसका पूरा परिवार मारा गया। लड़ाई के बाद भी उसकी माँ की फ्रेंड्स उसका पूरा कीमती सामान लौटाने से इनकार कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एड्रेस इज ए स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रीडिकेमेंट दैट फॉलोज द वॉर। एड्रेस कहानी मानवीय दुर्भाग्य की अवस्था को बयान करती है जो कि लड़ाई के बाद उत्पन्न होती है। War brings with it death and destruction. People become selfish and greedy. वे मानवीय संवेदनाओं को तो बिल्कुल खो देते हैं। क्वेश्चन आंसर में बस इतना ही। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी ऑन माय यूट्यूब चैनल।